नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं इस सूचना को लेकर, जिस सूचना को लेकर आप बहुत व्याकुल थे, उस सूचना को लेकर। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंबुज ट्रस्ट और जनहित मंच ने यह तय किया है कि राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता का आयोजन करना है और बड़े ही धूमधाम से राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 को मनाना है। राष्ट्रीय युवा दिवस अर्थात हम सभी के प्रेरणा स्रोत, दुनिया के युवाओं के आदर्श और भारत के कालजयी सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। आप सभी जानते हैं, आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते ही हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हमारा एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। राष्ट्रीय चरित्र से तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय चरित्र से तात्पर्य है यह देश, यह राष्ट्र हमारा देश है। इस राष्ट्र की संपत्ति जो है हमारी संपत्ति है और उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी ही है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को सुरक्षित रखें, अपने देश की सभी संस्थानों, सभी राष्ट्रीय चिन्हों, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र गीतों, राष्ट्र गानों का सम्मान करें। अपने देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए काम करें। देश को तोड़ने की बात नहीं करें, देश के प्रति सच्चे व्यक्ति से उठकर राष्ट्र की बात करें। यह केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र प्रथम की बात करें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, ताकि युवाओं के अंदर यदि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो जाएगा तब कोई भी देश जो है कमजोर नहीं रहेगा, वह ताकतवर रहेगा। क्योंकि किसी भी राष्ट्र या देश की जो सबसे मजबूत शक्ति होती है वह वहाँ की युवाओं की आबादी होती है। तो सभी युवा आबादी भी बढ़े और उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हो, राष्ट्रीय चरित्र का भी निर्माण हो। इसी उद्देश्य से हम लोग इस प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है यह भी है कि हम सभी अपने उन बलिदानियों को नमन करते हैं, उनकी स्मृति को याद करते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ होकर बिना कुछ सोचे हुए इस राष्ट्र को बचाने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, इस राष्ट्र के विकास में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी हेतु हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उनकी स्मृतियों को याद करते हैं, उनकी स्मृतियों के प्रति प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। इसी उद्देश्य से एक बार पुनः हम सभी मिल करके इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। आपके सहयोग की भी आकांक्षा है और हम सभी साथ मिलकर एक नए तरीके से इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी को अर्थात जन्म दिवस को, जन्म जयंती को हम अच्छे तरीके से मनाएंगे, उनकी स्मृतियों को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनके देश के विकास में, देश के प्रति उनके योगदान को याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रतीक्षारत हैं, तो उस सूचना को मैं शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, अपने सुझाव सलाह दीजिए हमको। अभी हम लोग जो एक सिलेबस बनाए हैं इस प्रतियोगिता के बारे में, जो हम लोगों ने एक रूपरेखा बनाई है, उसको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें यदि कोई भी सुझाव आपको देना होगा तो जरूर कमेंट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क कर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतियोगिता का हमारा नाम हो जाएगा राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता परीक्षा 2026। सिलेबस क्या है? सिलेबस पहले आप लोग परिचित हैं। सिलेबस, पहला जो सिलेबस है वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात
इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था 1857 से लेकर के 1947 तक लगातार, उससे जुड़े हुए प्रश्न। तो पहले आप जानते होंगे या जब दिए होंगे परीक्षा, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जो प्रश्न रहते थे वह 20 अंक के रहते थे। इस बार यह अंक जो है घट करके 10 अंक हो गया है। हम लोगों ने मिलकर कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया है, उसको आप आगे देखेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से 10 अंक के प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न 1857 से लेकर 1947 के बीच जो घटनाक्रम हमारे भारत देश में घटा है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला है, उससे जुड़े हुए रहेंगे। और करेंट अफेयर्स, जो कि आप सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आप पढ़ाई के बाद जब प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होइएगा तो वहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि इस परीक्षा के माध्यम से उसकी भी तैयारी हो जाए। तो करेंट अफेयर्स पहले जो है 20 अंक का रहता था, उस बार उसको भी कट कर दिया गया है, उसको 10 अंक कर दिया गया है। और पहले जो 20 अंक का रहता था उसमें 10 अंक जो है खेल से जुड़ा रहता था। तो अब हम लोग उस तरह से नहीं उसको देख रहे हैं, क्योंकि खेल के लिए हम लोग अलग प्रतियोगिता परीक्षा कराते ही हैं। तो करेंट अफेयर से 10 अंक, तो टोटल हो गए 20 अंक और 10 अंक। चूंकि हम लोग जो हमारे अधिकार हैं, जो हमको अधिकार मिला है, जो हमको सम्मान मिला है, वह सम्मान और अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है। तो हम सभी को अपने संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो संविधान, भारतीय संविधान जो है उससे भी 10 प्रश्न रहेंगे, भारतीय संविधान से भी 10 प्रश्न रहेंगे। और उसमें प्रमुख रूप से जो रहेगा, चूंकि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ जो हमारे संविधान में जो आते हैं, जो तथ्य हैं, उनसे जुड़ा हुआ ही प्रश्न रहेगा। तो वह भी 10 अंक का रहेगा। तो यह हो गया 30 अंक। अब इसमें इस बार से हम लोगों ने जोड़ा है, क्योंकि जो राष्ट्र, जो देश अपनी भाषा को आगे नहीं बढ़ाता, उसको नहीं समझता है, उसको अपनाता नहीं है, उसके मिटने की संभावना अधिक हो जाती है। तो हमारी जो राजभाषा है संविधान के दृष्टिकोण से और हम लोग के दृष्टिकोण से जो हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकतर लोगों की जो मातृभाषा है, ऐसी हमारी हिंदी के प्रति इस बार हम लोगों ने विचार किया। और हम लोगों ने यह विचार किया कि ये हिंदी के बारे में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार सामान्य हिंदी से, ध्यान दीजिएगा, सामान्य हिंदी से हम लोग 10 अंक के प्रश्न पूछेंगे, जो हिंदी से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ, संविधान में हिंदी को लेकर क्या बात की गई है, उन सब प्रश्नों को हम आपसे पूछेंगे। उसमें कुछ व्याकरण के भी प्रश्न रहेंगे जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं, आप उसकी तैयारी कीजिएगा। तो इस तरह से यह 30 अंक हो गया, 40 अंक हो गया कुल मिलाकर, माफ कीजिएगा। और 10 अंक जिस राज्य के हम लोग निवासी हैं, जो राज्य अतीत में कभी दुनिया को रोशनी दिखाता था, प्रकाश दिखाता था, दुनिया को ज्ञान देता था, उस राज्य बिहार के हम निवासी हैं। और हमें इस बात का गौरव है कि हम सभी बिहारी हैं और बिहार ने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया है। चाहे वह भगवान बुद्ध के ज्ञान के रूप में हो, या उपदेश के रूप में हो, या भगवान महावीर के उपदेश के रूप में हो, या गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली के रूप में हो, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं उनके ज्ञान के रूप में हो, या बहुत सारे साहित्यकारों, कवियों के कविताओं के माध्यम से, उनके लेखों के माध्यम से जो दुनिया ने ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी बात हो। तो बिहार से जुड़े हुए 10 प्रश्न रहेंगे। बिहार से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान, बिहार से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान, यह भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसकी भी आपको जरूरत होगी। तो यह 50 अंक का हो गया। 10 अंक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक जो भी घटनाएं हुई, करेंट अफेयर्स पिछले 1 साल की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 10 अंक, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न खासकर शिक्षा से 10 अंक, सामान्य हिंदी 10 अंक,
और बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार से जुड़ा हुआ सामान्य ज्ञान 10 अंक। यह टोटल हो गया 50 अंक। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। 50 अंक इधर हो जाता है और 50 अंक हम उन महापुरुषों, उन बलिदानियों की जीवनी से पूछते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर इस देश की रक्षा की है, इस देश की, इस राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की है। तो उनके नाम आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सर्वप्रथम जो नाम आता है वो हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। दूसरा जो नाम है हमारे ही क्षेत्र के, हमारे गौरव, हमारे आदर्श, जिनको लेकर हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, जो इस बिहार के गौरव हैं और उन 7 शहीदों में से एक हैं जगतपति कुमार जी। ध्यान से सुनिएगा, जगतपति कुमार जी। और एक और शहीद जो दाऊदनगर के वार्ड नंबर 5 से संबंधित हैं, जिनके बारे में पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है और जिनके नाम से दाऊदनगर में ही एक सोन वाले पुल चौराहे का नाम शहीद प्रमोद सिंह चौराहा रखा गया है। तो ऐसे शहीद प्रमोद सिंह की जीवनी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गए 3। उसके बाद इस वर्ष हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो उस गीत के जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न रहेगा और उसमें खासकर वंदे मातरम से जुड़ा हुआ प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए आप वंदे मातरम से जुड़े हुए तथ्यों से भली भांति परिचित हो जाइएगा, उसका अध्ययन कर लीजिएगा। फिर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको 18-19 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया गया और जिनसे अंग्रेज डर गए थे, एक छोटे से लड़के से, एक किशोर से डर गए थे और जिनको फांसी पर लटका दिया गया था और उन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, ऐसे खुदीराम बोस जी। और इस देश के आध्यात्मिक, इस देश की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रवाद को प्रखरता से आगे बढ़ाने वाले महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी महर्षि अरविंद। ध्यान से सुनिए, महर्षि अरविंद। और एक और हमारे अनसंग हीरो गुमनाम नायक, हमारे देश की आजादी में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, अपने आप को न्यौछावर किया है, ऐसे तिरुपुर कुमारन। उसके बाद हमारे ही बगल झारखंड में, पहले झारखंड और बिहार एक ही था, और अंग्रेजों के खिलाफ जंगल से आवाज उठाने वाले, तीर धनुष से अंग्रेजों को भगाने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी और हम सभी के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, उनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछा जाएगा। और जिन्होंने इस देश को आजादी के बाद भी, आजादी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर और आजादी के बाद भी जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, एकत्रित किया, जिन्होंने इस देश को एक धागे में पिरोया, इधर उधर कुछ लोग कर रहे थे, उन सबको डांट कर, समझा कर, डरा कर, जैसे भी हो, जिस भाषा में उन्होंने समझा उस भाषा में कहकर भारत को एकजुट किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ऐसे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। और एक और ऐसी महिला जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, अनसंग हीरो नायिका बनी, गुमनाम महानायिका बनी स्वतंत्रता आंदोलन की, ऐसी तिलेश्वरी बरुआ। आप ध्यान से सुनिए, तिलेश्वरी बरुआ। उसके बाद इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को न्यौछावर कर देने वाले अनगिनत क्रांतिकारियों में से एक प्रफुल्ल चंद्र चाकी। और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी सोहन लाल पाठक, जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। ऐसे ही एक स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक हुए आबिद हसन। ध्यान से सुनिएगा, आबिद हसन सफरानी। उसके बाद हरियाणा से जुड़े हुए महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी।
ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इस देश की रक्षा, इस देश के संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने वाले हम सबके आदरणीय आदरणीय हम सभी जिनको आदर की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। और भारत की अस्मिता के प्रतीक, भारत के गौरव के प्रतीक, भारत के सम्मान के प्रतीक महाराणा प्रताप जी के जीवन से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और ऐसे ही जब मगध हुआ करता था, जब बिहार पूरे देश में अपने अपने ख्याति के लिए, अपने मजबूती के लिए, अपने ज्ञान के प्रकाश के लिए, अपनी संपन्नता के लिए जब पूरी दुनिया में जाना जा रहा था, और उस समय गुप्त वंश आया और उसी गुप्त वंश से जुड़े हुए सम्राट समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाएगा, क्योंकि उनके समय में ऐसा माना जाता है कि भारत में एक स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम युग था। तो समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे तो उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। और एक ऐसे ही हमारे देश की महान महिला जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की और नेतृत्व किया, अहिल्याबाई होलकर, जिनको पुण्य श्लोका भी कहा जाता है, अहिल्याबाई होलकर। और ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के परम मित्र और हम सभी के प्रेरणा स्रोत, प्रखर क्रांतिकारी, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक अशफाक उल्लाह खान, उनकी जीवनी से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। और ऐसे ही समय जब देश में हमारे नौजवान युवा क्रांतिकारी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो उसी समय हमारे देश में बहुत सारे साहित्यकार, कवि, लेखक अपने कलम की धार से अंग्रेजों के खिलाफ आग उगल रहे थे और भारत की राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम कर रहे थे। ऐसी ही कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मशहूर कविता झांसी की रानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न रहेगा। तो ये उन महापुरुषों के नाम रहे, उन महानायकों के, महानायिकाओं के नाम रहे जिनसे जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। तो ये आपका पूरा हो गया सिलेबस। अगर ये नाम आप ध्यानपूर्वक नहीं भी सुन पा रहे होंगे तो इसको आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा इनका नाम। तो ये आपका सिलेबस हो गया जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अब परीक्षा का आयोजन जब होता है तो उसमें आपके भी सहयोग की आवश्यकता होती है। कुछ टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, जैसे हमारे देश में सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक संविधान है, एक नियम है। तो उसी प्रकार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए एक नियम बनाया गया है और उस नियम का पालन करना हमारा आपका दोनों का कर्तव्य है और आपसे भी इसमें सहयोग की अपेक्षा है। तो इस बार हम लोग थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। हो सकता है यह परिवर्तन आपको असहज करे, लेकिन हम लोगों ने जो पिछले आयोजनों से सीखा, उससे जो निकल कर बाहर आया, उससे जो हम लोगों ने विचार किया और उस विचार के उपरांत जो निकल कर आया, उसको हम लोगों ने नियम में यहाँ पर डाला है। तो सर्वप्रथम आपकी बात कर लें, योग्यता क्या होगी। तो आप हमेशा जानते हैं कि 3 ग्रुप होते हैं। पिछले वर्ष के आयोजन में भी था, इस वर्ष की भी आयोजन में है। हम लोगों ने 3 ग्रुप कर दिया है और पहला जो ग्रुप है उसका नाम है शहीद प्रमोद सिंह ग्रुप। क्लास है 4 एवं 5, केवल 4 एवं 5 की लड़ाई होगी। इसमें 4 एवं 5 की लड़ाई है। दूसरा ग्रुप है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ग्रुप। इसमें वर्ग 6 एवं 7 के विद्यार्थी एक दूसरे से टकराएंगे। तीसरा ग्रुप है वीर सावरकर ग्रुप। इसमें वर्ग 8 एवं 9 के विद्यार्थी इससे टकराएंगे। अर्थात कक्षा 9वीं तक के छात्र ही इसमें शामिल हो सकते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होइएगा। आप लोग अपनी परीक्षा पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आप उस पर फोकस कीजिएगा। बाकी 9वीं तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये रहा 3 ग्रुप जो जानकारी आपको देना जरूरी था। अब इसमें है परीक्षा की तिथि।
तो परीक्षा की तिथि है 28 दिसंबर और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 25 दिसंबर। हम लोग किसी निजी कारण से थोड़ा विलंब से सिलेबस जारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है, इसी कम समय में आपका भी सहयोग चाहिए और आप तैयारी कर लीजिएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। अब बात आती है पुरस्कार की। तो पुरस्कार में इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति ही राशि है। पिछले वर्ष से हम लोगों ने परिवर्तन किया है, लेकिन पहले हम लोग टॉप 30 रखा करते थे, टॉप 30 विद्यार्थियों को सम्मानित करते थे। इस बार हम लोगों ने प्रत्येक ग्रुप से टॉप 20 विद्यार्थियों को सम्मानित करने का, प्रतिभागियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक तीनों ग्रुप से टॉप 20। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग यदि फर्स्ट में 3 लड़का है तो तीनों को प्राइज देते हैं। इस तरह से करने में हम लोग जो परीक्षा है उसमें सफल प्रतिभागियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और फिर पुरस्कार वितरण में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आपकी तरफ से भी शिकायत आती है और सही में हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी भारी संख्या हो जाती है कि उसमें हम लोग को बहुत परेशानी होती है। तो किसी न किसी प्रकार से उसको हम लोग एक सीमित संख्या तक ले जाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन हो और जो प्रतिभागी सफल हैं उनको कोई असुविधा ना हो। फिर भी यदि असुविधा होती है तो हम उसके लिए सदैव खेद प्रकट करते हैं। पिछले वर्ष में बहुत सारा फीडबैक आया कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, तो गड़बड़ियां भी हम लोग चाहते हैं कि आपके प्रति ज़्यादा अच्छा हो, उसी कारण आती है। संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, सभी लोगों को पुरस्कार देना रहता है मंच पर बुला करके, कुछ और उस दिन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम रहता है जो कि अत्यंत आवश्यक है, तो फिर उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार केवल तीनों ग्रुप से टॉप 20 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम जो पुरस्कार है पिछले वर्ष की भांति है 2151 रुपया, द्वितीय पुरस्कार में 1551, तृतीय पुरस्कार में 1151, चतुर्थ पुरस्कार में 751, पंचम पुरस्कार में 651, षष्ठम पुरस्कार में 551, सप्तम पुरस्कार में 451, अष्टम पुरस्कार में 351, नवम पुरस्कार में 251, दसम पुरस्कार में 201 रुपया और बाकी जो 11वें से 20वें स्थान पर बच्चे होंगे उनको आकर्षक उपहार से, पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कोई भी सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग परीक्षा का आयोजन करते हैं उससे यह भी प्रमाणित होता है कुछ न कुछ आपके जीवन में बेहतर ही होता है, कुछ न कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होता है। तो केवल पुरस्कार के दृष्टिकोण से ही आप लोग इस परीक्षा में, इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं कीजिए, बल्कि हम यह चाहते हैं कि दाऊद नगर में यह कार्यक्रम एक मिसाल बने और प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी मनना चाहिए, राष्ट्रीय युवा दिवस मनना चाहिए। चूंकि आप सभी युवा हैं, हम सभी युवा हैं और युवा दिवस ही नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे। और हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद ने जिन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए। तो उनकी बातों पर हम लोग को चलना है। तो ज़्यादा पुरस्कार के प्रति सोचना नहीं है, अपनी पढ़ाई में कैसे और बेहतर कर सके, कैसे आप इस प्रतियोगिता से लाभ प्राप्त कर सके अब आने वाले जीवन में, उसी को उद्देश्य बनाकर आप आगे बढ़ें। तो ये पुरस्कार था। पुरस्कार के बारे में आपने जान लिया। कुछ नियम और तथ्य जो पिछले साल भी थे वो आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर देना चाहते हैं कि आपसे यह अपेक्षा है और उम्मीद है, और इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों से यह एकदम उम्मीद रहता है हम लोगों को कि वे बहुत ही अनुशासित होंगे, उनको अनुशासन पसंद होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अनुशासन को पसंद करते हैं तभी इस प्रतियोगिता में शामिल हो। यदि आपको राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्र के महानायकों का सम्मान है तभी शामिल होइए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 ही लाइन है, आइए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। मतलब आपको इस प्रतियोगिता से आपको पसंद नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए। हमको जो चीज़ पसंद नहीं है वह काम हमें नहीं करना चाहिए, हम लोग खुलकर यह बता देते हैं पहले। तो आपको राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्र के महानायकों का सम्मान करना ही होगा, उनके प्रति सम्मान दिखाना ही होगा, तभी आप इस प्रतियोगिता में शामिल होइए। ऐसे व्यर्थ ही हमारा भी समय नष्ट होगा, आपका भी समय नष्ट होगा। यदि राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी होता है उस दिन कम से कम 3 घंटा आपके पास समय हो तभी आइए, तभी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, क्योंकि
कार्यक्रम तभी होगा जब आप लोग वहां पर रहेंगे, कुछ देर बैठेंगे। अगर हम लोग वहां बैठेंगे नहीं, न कोई बोलने वाला होगा न कोई सुनने वाला, तो कार्यक्रम कहाँ होगा? फिर तो ऐसे ही जाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे, हो गया कार्यक्रम सफल। यदि आप पुरस्कार स्वयं ग्रहण करें सकें तभी शामिल हो। कोई प्रतिनिधि भेज देता है कि इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। तो जब आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और आपको कोई पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, और यदि आप ग्रहण करने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप उस पुरस्कार का अपमान कर रहे हैं। पुरस्कार छोटा या हो या बड़ा, वह पुरस्कार बहुत बहुमूल्य होता है जो आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप सैकड़ों बच्चों में से चुनकर आते हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, ऐसी हमारी आपसे आशा है। और कुछ शर्त जो है, यदि आप पुरस्कार स्थल पर 12 जनवरी को अपना पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर उस पुरस्कार के अधिकारी नहीं रहेंगे। ये दावा नहीं करेंगे कि हमको पुरस्कार प्राप्त ही हो, यह हमारी इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में आप यदि पाए जाते हैं तो आपको प्रतियोगिता से तत्काल बाहर माना जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अनुशासित हैं, आपको मन है, पसंद है, आप राष्ट्र के प्रति कुछ सोचते हैं, अपने देश से लगाव है, तभी इसमें आपको शामिल होना है। अंत में एक निर्णय, ट्रस्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो आपसे एक और निवेदन है। निवेदन यह है कि इस बार हम लोग खेल ज्ञान कुंभ प्रतियोगिता में देखे कि जिनका नंबर बहुत कम है उससे दुगना नंबर बता रहे हैं, और बार बार हम लोगों को बोल रहे हैं कि कॉपी भेजिए, नंबर बताइए, नंबर बताइए। ऐसा आप नहीं कीजिएगा। आपको हम लोगों पर विश्वास होना चाहिए, हम लोगों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हम सभी इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं भी हमसे त्रुटि ना हो जाए, और आप बार बार यदि पूछते हैं तो इससे लगता है कि आप हमारी ओर उंगली उठा रहे हैं। तब हमारा जो है विश्वास जो है खिसकता है, हमारा मनोबल गिरता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि क्यों कार्यक्रम करा रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, जब उनको विश्वास ही नहीं है। तो आपको विश्वास हो हम पर, तभी आप इस प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। यदि विश्वास ही नहीं है तो बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना। अब हम लोग आपके मैसेज और जो आपके प्रश्न है उसका जवाब दें कि हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करें सही ढंग से, समझ में नहीं आता है। तो आपको हम लोगों पर विश्वास है तभी आप दावा कीजिएगा, और दावा करते हैं तो कुछ सोच समझ कर कीजिएगा। और यह भी है कि यदि हम लोगों से गलती होगी तो हम लोग आपसे माफी भी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से कॉपी जांच में, और जिस स्थान पर आप आएंगे उसका दुगना पुरस्कार आपको दिया जाएगा। तो ऐसी बात नहीं, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। हो सकता है मानवीय त्रुटि कहीं हो जाए, मानवीय भूल हो जाए। हर साल तो हम लोग सोचते हैं कि 100 जो प्रश्न है वो सही हो जाए, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ा ही जाता है। तो क्या कीजिएगा? और हमें लोग क्या, यहाँ बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रहा है, वो लोग से एक नहीं 10-10 प्रश्न गड़बड़ा जाता है। तो होते रहता है, ये मानवीय भूल है, त्रुटि है। तो इसको आप समझ रहे होंगे। तो ये सारी बातें रही। कुछ बातें अगर छूट गई होंगी तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और आपके शिक्षण संस्थान पर फॉर्म पहुंचा दिया जाएगा, तभी पहुंचाया जाएगा जब आपके शिक्षण संस्थान के प्रमुख हमसे संपर्क करेंगे। तो आप पहले अपने शिक्षण संस्थान के प्रमुख से कहिएगा कि वो हमसे संपर्क करें, तो हम वहां पहुंचा देंगे। बहुत सारे शिक्षण संस्थान में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग जबरदस्ती वहां गए हैं। अब बच्चों का मन रहता है फॉर्म भरने का, और जो प्रमुख रहते हैं उनका मन नहीं रहता है। जब उनके मन ना है तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, फिर आप क्या कहें। तो आप उनको समझाइएगा। इस बार हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि बगैर शिक्षण संस्थान के बाहर से फॉर्म नहीं अलाउ करना है। क्योंकि जब आप अनुशासन को तोड़ेंगे तब हम शिक्षण संस्थान पर बात करेंगे वहां पर उनसे, और ऐसे स्वतंत्र रहिएगा और अनुशासन को तोड़िएगा तो हम किसको बोलेंगे? तो ऐसे तो शिक्षण संस्थान को हम वहां पर शिकायत कर सकते हैं। तो आपके शिक्षण संस्थान में ही फॉर्म उपलब्ध होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा कि और कोई सलाह शिकायत होगा इस विषय पर
तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। हम लोग कोई संपूर्ण नहीं है, गलती होते रहता है। हम लोग का भी अपना निजी जीवन भी है, बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उससे भी हम लोग गुजरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी के ये काम के लिए हम लोग केवल बने हुए हैं, बहुत सारा टेंशन तनाव रहता है। फिर भी इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करते हैं और प्रयास करते हैं कि छूटे ना, हर साल आयोजन हो। तो इस साल भी हो ही रहा है और हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक आपका सम्मान हो, अधिक से अधिक चीज़ वस्तु जो है आपको पुरस्कार स्वरूप प्रदान हो। तो हम लोग का प्रयास बेहतर ही रहता है। बाकी आपको कुछ भी कहना होगा तो आपके जो भी प्रश्न होंगे इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा, फिर वीडियो के माध्यम से ही आपका जवाब दिया जाएगा। ये ऐसा किया जाता है वीडियो बनाकर कि ताकि सब कोई एक साथ सुन ले, सब कोई एक साथ सिलेबस को जान ले। और हमारे चैनल को भी बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, आप इसी के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे और बहुत सारा कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करने का विचार कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। हम लोग इस चैनल पर बहुत सारा ऐसा चीज़ लाना चाहते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने का काम करेगा, आपके करियर में सहयोगकर्ता के रूप में काम करेगा। तो आप इससे जुड़े रहिए, अपने लोगों से, अपने परिवारजनों से, परिजनों से, दोस्तों से, मित्रों से हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए, हमारे चैनल को मजबूत किया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो कंटेंट है आपके जीवन को बेहतर करने के लिए, या कार्यक्रम है, हम लोग सोचें और उसका आयोजन कर सके, आपसे जुड़ सके। यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम सभी शिक्षार्थी हैं, हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, सीखने का काम जारी है। आप सभी भी शिक्षार्थी ही हैं, तो हम लोग भी शिक्षार्थी ही हैं। अब आखिरी बात रह गई शुल्क, जो कि महत्वपूर्ण है। तो फॉर्म शुल्क 5 रुपया है। पिछला साल हम लोगों ने परीक्षा शुल्क 120 रुपये रखा था। इस बार हम लोगों ने इस शुल्क में बढ़ोतरी की है, जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले वर्ष हम लोगों पर बहुत वित्तीय बोझ बढ़ गया था, बहुत सारा दबाव आ गया था। तो इसके लिए हम लोग एक बात पहले बता देते हैं, कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं होता है इस कार्यक्रम के लिए। हम लोग मिलजुल कर ही इस कार्यक्रम को करते हैं, आपके सहयोग से करते हैं। आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम होगा नहीं। और ऐसा भी लोड बढ़ जाए जिससे हमारा जीवन प्रभावित हो जाए, हम ही प्रभावित हो जाएंगे, तो कार्यक्रम के फिर कौन कराएगा। तो हम ठीक रहेंगे तभी ना कार्यक्रम करा पाएंगे। तो हम लोग शक्ति से ज़्यादा कर चुके हैं बहुत पहले ही। तो और हमारा उद्देश्य अभी नहीं है कि हम इससे कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करें, आप इसको जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा। तो इस बार हम लोगों ने परीक्षा शुल्क जो है उसको 120 रुपया से बढ़ाकर 150 रुपया कर दिया है, और फॉर्म फी जो है वह 5 रुपया। तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए रही, पूरा विश्लेषण आपके लिए रहा। बहुत सारी त्रुटि हुई इस वीडियो में हुई होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगा जो जैसे है, चूँकि कोई यहाँ एडिटर वगैरह नहीं है, कैमरा भी बढ़िया नहीं है। किसी तरह आप रिकॉर्ड करके अपनी बातों को आप तक पहुँचाना है, मैसेजिंग करना है, और प्रयास बेहतर करने का करते हैं, लेकिन गलती होते रहता है। मनुष्य है, मनुष्य गलती होगा ही, हम लोग को कोई घमंड नहीं है। हमको लगातार सीखना है, आपसे भी सीखना है, हर किसी से सीखते रहना है और जीवन भर सीखते रहना है। यही हमारा उद्देश्य है। और इस राष्ट्र की चेतना के विकास में हमारा योगदान हो, इस देश को और मजबूत कैसे करे उसमें भी हमारा गिलहरी योगदान हो, इस दाऊदनगर शहर का भी योगदान हो, देश को आगे बढ़ाने में। इसी सोच के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो जानकारी आपको उपलब्ध करानी थी हम करा चुके हैं। अब अपनी वाणी को देते हैं विराम। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम और राम राम।